तो चलिए बच्चों, हम ये एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर हमको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में। तो अब ये सवाल देखो हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास आवेश कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको Q दिया गया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और कितनी दूरी पर, डिस्टेंस भी हमको देखना है। डिस्टेंस जो है वो हमारा है 1 मीटर। तो r की वैल्यू हमारी कितनी है, r की वैल्यू है 1 मीटर। हमको बताना है क्या है, हमको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्योंकि देखो हमारे पास एक आवेश और वो बिंदु आवेश, और उसके कारण हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारे पास है फार्मूला E का। और E होता कितना है, E होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो अब इस फार्मूले पर हम रखते हैं। सबसे पहले तो 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ और मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, मल्टीप्लाई कराएंगे हम Q से, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 और अपान में r², यानी कि जो दूरी है 1 मीटर उसका करेंगे स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो रहता 1 ही है। और अब इस तरीके से ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारा 16×9 = 144। तो ये हो गया 144, यानी कि 14.4 इंटू 10 का पावर। देखो बच्चों कि 16×9 होता है 16×9 144, और 144 लिखने के बाद क्योंकि दशमलव है, दशमलव के बाद 1 अंक, तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद 1 अंक। तो ऐसे बिना अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको उतना तो पता ही होगा। अब देख लेते हैं कि ये पावर को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा -9 और यहाँ है प्लस का 10 का, यहाँ पे प्लस का 9 और यहाँ माइनस का 19। तो अब ये दोनों मिलके बनाएंगे -10, पावर हो गया -10। और अब ये हमारा फाइनल आंसर, दशमलव के बाद पहले 1 अंक उतारो, डेसिमल को यहाँ सरकाओ, तो ये हो गया 1.44। डेसिमल को लाए इधर, तो हमारा जो ये नंबर था वो 14 से घट के 1 के पास पहुंचा। वो तो पहले था 14.4, अब यहाँ पे हो गया 1.44, यानी इसकी वैल्यू घट गई। तो याद रखेंगे जब कभी भी हमारे नंबर, इस वाले नंबर की वैल्यू घटती है तो पावर की वैल्यू हम बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाएंगे, 1 डिजिट ये इधर को आया तो 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 10 देखो था पहले से। अब अगर हम प्लस का 1 करेंगे तो ये माइनस का 9 बचेगा। और क्योंकि ये मात्रक इसका न्यूटन F/Q होता है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो है इतना। ये है हमारा आंसर। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 मीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना इतना है। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसके कोनों पर आवेश कुछ रखे हुए हैं। कितने आवेश रखे हुए हैं, एक इतना और दूसरा इतना। 2 कोनों पर आवेश इसके हैं, बना लेते हैं चित्र। ABC एक समबाहु त्रिभुज, तो इसका नाम दे देते हैं ABC। और ये C, ABC समबाहु त्रिभुज। और कोनों A पर और B पर हमको आवेश बताया गया कितना, ये है हमारा प्लस का 50/3 और गुणे 10⁻⁹ कूलम। और B पर कितना है, उतना ही है लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 50/3, 10 का पावर हमारा हो गया -9 और कूलम। अब हमको बताना है क्या है, हमको बताना है बिंदु, ये जो हमारा कोना C है उस C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे हमको बताना है वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों हमने देखा था कि कैसे अध्यारोपण की सिद्धांत से हम बहुत
दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे बल सदिश राशि होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत हम वहां निकाले थे बल के लिए, उसी तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ए पे रखा हुआ आवेश है वो आवेश बनाएगा वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर, इस डायरेक्शन में। उसको हम नाम दे देते हैं ई और ए। जो बी बिंदु पर है वो बनाएगा वैद्युत क्षेत्र किधर को? अब देखो, जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो ठीक वही डायरेक्शन होता है जिस पर बल लगे पॉजिटिव चार्ज पर। जिधर को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर बल लगता है, ठीक वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो अगर हम यहाँ पे अपना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते तो उस पर तो फोर्स उधर को लगता, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपल करता तो उधर को लगता। और ये हमारे निगेटिव चार्ज है तो ये हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स बन जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारा जो बनेगा बी की वजह से वो बन गया इधर को। ये हो गया हमारा बी का डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है ये एंगल भी हम पता कर लेते हैं। ये एंगल हमारा बनेगा कितना? ये एंगल बनेगा ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये एंगल हमारा बन गया 120 डिग्री। तो अब देखो, जो हमारा आवेश है वो और दोनों आवेश के बीच की दूरी, दो आवेश जो हमको दिए गए हैं वो परिमाण में आपस में बराबर है, दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर। दोनों हैं हमारे 50/3 10⁻⁻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 ⁻
कितना है हमारा, ये है हमारा 0.05 मीटर। तो होगा क्या कि ये जो ई ए बना और ई बी बना, जो हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं, वैद्युत क्षेत्र बनाए हैं, वो आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा मॉड का ई है, ई ए, वो बराबर होगा मॉड में ई बी के, दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, और वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई में आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कि ये बनेगा कितना। ये हो गया हमारा 9 गुणे 10 की घाते 9, और क्यू की वैल्यू हम उठा के रखते हैं, ये प्लस वाले को रख लेते हैं, 50/3 और गुणे 10 का घात माइनस का 9 और बटे में आर। देखो ये हमारे पास है 0.05, तो इस 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.05, ये जो हमारा 0.05 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो इधर लेके गए तो हमको क्या करना है, माइनस में पावर 2 कर देना है, ये इतना मीटर। अब हम क्या करेंगे, 0.05 मीटर की जगह पे हम इतना इस्तेमाल करेंगे, 5 × 10⁻⁻⁵ क्योंकि स्क्वायर भी कराना है हमको। तो ये हो गया 5 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई एक बार और करा देते हैं, 5 × 10⁻⁻2, क्योंकि देखो स्क्वायर करना था, स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि हम 2 बार गुणा करा दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये होगा क्या, ये जो हमारा 3 है ये इसको तो कैंसिल कर देगा, कितनी बार में, 3 बार में। ये जो 5 है वो इस 50 को कैंसिल कर देगा, कितनी बार में, 10 बार में। फिर ये जो 5 है इस 10 को भी कैंसिल कर देगा, कितनी बार में, 2 बार में। तो और ये जो माइनस के हमारे पावर्स बचे हुए हैं उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कितने हो जाएंगे। अभी ऊपर नंबर को लिख लेते हैं, 3 बचा यहाँ पे, और ये 10 का घात हमारा बचा है 9, और यहाँ पे बचा है 2, और यहाँ पे बचा है 10 का घात माइनस का 9, और फिर ये हमारा 10 का घात 2 मतलब 10 का घात माइनस का 4, क्योंकि माइनस के दो मिलके माइनस के 4 बने, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना में 6, और ये जो माइनस का नंबर है वो जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 गुणा में 6 और इसका पावर 4। तो अभी तो हमको ये मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू पता चली, ये जो है हमारे वो मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू है, ना कि हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो है हमारा वो है मॉड ई ए और मॉड ई बी, इसका ये परिमाण है, ई ए और ई बी का परिमाण है दोनों वैद्युत क्षेत्र का। अब हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र पता करना है सी पर, तो हम लिख देते हैं सी पर, बिंदु सी पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इक्वल E इक्वल रूट। अब सदिश योग याद रखें कि हम उस दिन चर्चा किए थे कि सदिश योग कैसे करते हैं। तो सदिश योग होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा E² + EB² + 2EA EB cos थीटा। और cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमको दी गई है 120 डिग्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सब तो मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हैं। कौन कौन से? ये और ये। तो हम इन सब को क्या करते हैं, रूट के कर लेते हैं बाहर। तो ये दोनों को बाहर करके हम लिख लेते हैं E। अच्छा, जो ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम चाहे EA लिख दें चाहे EB लिख दें, किसी को भी हम बदल सकते हैं। तो यहाँ से लिख लिए EA का स्क्वायर, रूट लगा लेते हैं। कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना, वो बाहर हम कर लिए। यहाँ पे बचा 2 और cos बचा 120 डिग्री। तो 120 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1/2। इसकी वैल्यू है -1/2। तो अब इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया कितना, ये 1/2, इसको कैंसिल किया, ये बाहर चला गया, ये चला गया हमारा बाहर। तो अब रूट के अंदर जो नंबर बचा वो है हमारा कितना है, ये हो गया 112 और में से निकल गया ये, तो फिर 1 बचा हमारा। तो 2 में से 1 निकला, बचा 1, तो रूट में 1। अब 1 की तो वैल्यू का कोई मतलब है नहीं, तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर बना, अच्छा यहाँ पे यूनिट छूट गया था न्यूटन पर कूलम, तो जो हमारा आंसर बना वो EA के बराबर है, यानी कि ये हो गया हमारा 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फाइनल आंसर जो बना वो हमारा इतना बना। और इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा जो बनेगी वो बनेगी AB के समांतर, AB के, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच से जाएगा ये, इसका डायरेक्शन। तो जो इसका डायरेक्शन है E का, वो हमारा हो गया AB के समांतर। जो A से B का डायरेक्शन है उसी के समांतर हमारा होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। तो ये सवाल था जिसको हमको लगाना था। तो इस तरीके के बाकी सवाल हम आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे, आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।